हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की हिंदी स्पर्श की बुक से पार्ट 1 दुख का अधिकार के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। हमने समझ लिया था इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वो सब देख लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैप्टर के दुख का अधिकार। सो स्टार्ट। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। क्या प्रश्न है हम ये देखते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। इसमें पूछा है कि हमें कि किसी व्यक्ति पोशाक को देखते हैं, उनके कपड़े को देखते हैं, उससे देख के हमें क्या पता चलता है कि पता चलता है हमें कि क्या है। उत्तर, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। किसी व्यक्ति का हम कपड़े देखते हैं तो हमें उसका जो दर्जा होता है और अधिकार होता है, उसका कैसा अधिकार है कैसा नहीं, या फिर क्या दर्जा है, क्या सम्मान है उसका, क्या सब है, वो हमें पता चलता है। जैसे हमने पाठ में देखा था, बुढ़िया का जो औरत है वो उसकी पोशाक अच्छी नहीं थी तो कोई भी लोग उसका आदर नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। इसमें पूछा है कि हमें जो खरबूजे बेच रही थी वो औरत, जिसका बेटे की मृत्यु हो गई थी, उससे कोई भी खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। उत्तर, खरबूजे बेचने वाली अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। और जो वो खरबूजे बेचने वाली है वो जो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, उसके एक दिन भी नहीं हुआ और वो खरबूजे बेचने चली आई। सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से लोगों का अपना धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था। और जो सूतक वाले लोग में जिस घर में मृत्यु हो गई हो और उसमें अभी तक जैसे करते हैं हम सूतक करते हैं वो अभी तक हुआ ही नहीं, और उस घर में अगर उसके हम कुछ खा लेंगे, खरबूजे खा लेंगे, फिर वो कुछ खा लेंगे उस घर का, तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमारा धर्म। इसलिए उस औरत से कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, उसी स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। उस स्त्री को जो वो खरबूजे बेच रही थी, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा अपने मन में। उसी स्त्री को फुटपाथ पर उसी स्त्री को फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी। लेखक के मन में एकदम से व्यथा उठी, कुछ उठा एकदम मन में। उसी स्त्री को देखकर वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। जो उसका दुख के जानने के लिए बेचैन मीन्स जो उसका दुख था उसके कि ऐसा क्यों कर रही थी वो एक दिन हुए बिना, उसके दुख को रो क्यों रही थी, उसका दुख जानने की बहुत ज़्यादा बेचैनी थी उसे, बेचैन हो उठे वो लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था। जो उस स्त्री की मृत्यु हो गई थी उसका क्या कारण था, उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसका क्या कारण था। आंसर, उत्तर 4, उसी स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था सांप द्वारा डस लिया जाना। जो स्त्री के जो लड़के की मृत्यु हुई थी वो इस कारण से हुई कि उसे सांप ने डस लिया था। वह मुंह अंधेरे खेत में खरबूजे तोड़ रहा था और वह खेत में मुंह अंधेरे में खरबूजे तोड़ रहा था। उसी समय उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। उसी समय जब वो खरबूजे तोड़ रहा उसका पैर एकदम सांप पे पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। बदन उसका साला काला पड़ गया था शरीर उसका। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों अधिकार नहीं देता। उधार क्यों नहीं देता। जो बुढ़िया है उसको कोई उधार क्यों नहीं दे रहा था उसे, इसलिए हमें ये पूछा है। उत्तर, स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था। जो स्त्री का बुढ़िया का वो जो कमाऊ बेटा था जो कमाता था वो मर चुका था, अतः पैसे वापस न मिलने की आशंका के कारण जो लोगों को लगता था कि कहीं हमारे उसके कमाऊ बेटा तो मर चुका है, उससे वो हमें पैसे तो देगी नहीं, कहीं हमें पैसे ना दे, हम क्यों दें उसे फिर इस कारण कोई उससे दुवन्नी चुवन्नी की उधार नहीं देता, कोई उसे 1 रुपये भी उधार नहीं देता था। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन आंसर यहीं तक डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।